मित्रों नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी ने पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया पर एक खबर को वायरल होते हुए देखा होगा कि दिल्ली के शहबाज नगर डेरी इलाके में किस तरीके से एक मानसिक जिहादी ने 16 वर्षीय हिंदू बच्ची की सीसीटीवी फुटेज के सामने दिन दहाड़े चाकुओं से गोद गोद कर हत्या कर दी। मित्रों, जिस लड़के ने वो हत्या की वो साहिल और उसके बाप का नाम सरफराज। मैं उस जिहाद की उस गहराई में आपको ले जाना चाहता हूं जिसके लिए मैं अक्सर आपको बोलता रहता हूं। सरफराज का बेटा साहिल एक एसी मैकेनिक है और हाथ में कलावा पहनकर, गले में रुद्राक्ष की माला डालकर हिंदुओं के घरों में जाकर एसी सुधारने का, एसी को ठीक करने का काम करता है। उसी श्रृंखला में मैं कहना चाहता हूं बार बार कि आजकल हिंदुओं ने जिस तरीके से अपने समस्त कार्यों के लिए मुसलमानों का मुंह ताकना शुरू कर दिया है। हमको प्लम्बर चाहिए होता है तो मुसलमान चाहिए, हमको ड्राइवर चाहिए तो मुसलमान चाहिए, हमको पेंटर चाहिए तो मुसलमान चाहिए, इलेक्ट्रिशियन चाहिए तो मुसलमान चाहिए, हमको अपनी गाड़ी की सर्विस करानी है तो मुसलमान के पास जाना है, हमको अपने घर में किसी भी काम को करने के लिए मुसलमानों को एंट्री देने की ऐसी क्या मजबूरी बनती जा रही है। और जब वह हमारे घरों में आता है, हमारे घरों में रहने वाली अबोध बच्चियों को, क्योंकि आपके यहां अबोध बच्चियां होती होंगी, यत नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, आपके यहां अबोध बच्चियां होती हैं, मां दुर्गा का अवतार। उनके यहां तो चाहे वो अबोध हो, कुछ भी हो, वह उनके लिए सिर्फ भोग्य है, वह उनके लिए आनंद लेने का सिर्फ साधन है, उनके लिए बच्चे पैदा करने की मशीन है। और काफिरों की बेटियां, काफिरों की बेटियों के लिए तो उनकी आसमानी किताबें भी स्पष्ट कहती हैं, उनके मौलाना लगातार इस बात को तकरीरें देते हैं कि काफिरों की बेटियों से यदि आपने जिन्ह कर लिया, काफिरों की बेटियों के साथ यदि आपने शारीरिक सुख प्राप्त कर लिया, उनकी हत्या कर दी, तो आपको जन्नत अता फरमाई जाएगी। तो जब वो आपके घरों में आते हैं तो उनकी पहली नजर जन्नत की रास्ता पक्का करने के लिए होती है, आपकी बहन बेटियों पर होती है। उसी क्रम में साहिल ने 16 वर्षीय साक्षी को देखा, उससे दोस्ती की और उसके बाद उसके सामने प्रेम प्रस्ताव रखा। वैसे वो प्रेम प्रस्ताव मीडिया की भाषा में हो सकता है, मेरी भाषा में तो सिर्फ इतना कहूंगा कि उसने साक्षी को अपना बिस्तर गर्म करने का प्रस्ताव रखा। क्योंकि प्रेम अलग बात होती है, प्रेम की परिभाषा अलग होती है, प्रेम का भाव अलग होता है। इसलिए प्रेम को बदनाम ना किया जाए, यह कहा जाए कि साहिल ने साक्षी के सामने अपना बिस्तर गर्म करने का जो है प्रस्ताव रखा, जिसको साक्षी ने ठुकरा दिया। और बस एक काफिर की बेटी एक मोमिन को शारीरिक सुख देने से मना कर दे, उसकी रखैल बनने से मना कर दे, इससे बड़ा अपराध और हो ही क्या सकता था। साहिल का प्रेम प्रस्ताव, तथाकथित प्रेम प्रस्ताव ठुकराते ही साहिल का वो हैवानी चेहरा, जो वास्तविक चेहरा होता है, जो औरंगजेब से लेकर अलाउद्दीन खिलजी से लेकर मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, बाबर, औरंगजेब, हुमायूं, सबका देखने के बाद भी हम जान नहीं पाए कि मुसलमानों की वास्तविक हकीकत क्या है। बस वही चेहरा साहिल का भी सामने आ गया और उसने दिन दहाड़े सरेआम सीसीटीवी फुटेज के सामने, सीसीटीवी कैमरे के सामने चाकुओं से दिन दहाड़े साक्षी को गोदना शुरू कर दिया। 20 से अधिक चाकुओं से वार करने के बाद जब उसका दिल नहीं भरा तो उसने एक बड़े से पत्थर को उठाकर साक्षी का सर कुचला, उसको नाली में घुटेल घुटेल कर मारा, कई प्रहार अपने पैरों से भी किए। और मुझे कहते हुए अत्यंत पीड़ा हो रही है कि हमारा नपुंसक समाज वहां पर खड़ा मूक दर्शक बनकर के देखता रहा। एक कॉलोनी के अंदर दिन दहाड़े एक युवक एक लड़की को, एक बेटी को, एक बहन को इस तरीके से बेरहमी से मार रहा था और वहां पर निकलने वाले लोग निकल रहे थे, दूर से खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। वहां पर गोली मारना तो दूर की बात, हम एक पत्थर उठा करके भी नहीं मार सके।
वहां से वो निकलने के बाद सुरक्षित बुलंदशहर पहुंच जाता है और 18 घंटे के बाद हमारा प्रशासन उनको बुलंदशहर से गिरफ्तार करता है। मित्रों, सोचने की बात यह है कि इस प्रकार की घटनाएं कोई पहली नहीं है, कोई नई नहीं है। इससे पहले भी आपको दिल्ली की रिया गौतम, बल्लभगढ़ की निकिता तोमर आदि आदि सैकड़ों घटनाएं याद होंगी। दिल्ली में अभी कुछ दिन पहले श्रद्धा के 35 टुकड़े भी आपने देखे। इसलिए मैं वह लंबी फहरिस्त, लंबी लिस्ट आपको गिनाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है आप नपुंसक नाकारा हो चुके हैं कि आप अपनी बहन बेटियां खुद ही मुसलमानों को परोसने का काम कर रहे हैं। मित्रों, ये शब्द बुरे हो सकते हैं, लेकिन यदि हम जिहादी को हम इतने 1400 वर्षों में उनकी फितरत को नहीं जान पाए, हम अभी भी उनसे दोस्ती करते हैं, हम अभी भी उनको अपने घरों में बुलाते हैं, हम अभी भी उनसे मित्रता करते हैं, हम अभी भी उनको अपनी बहन बेटियों से मिलने का अवसर देते हैं, तो इसका स्पष्ट मानना है कि आप उनको, अपनी बहन बेटियों को उनके बिस्तर पर परोसने की तैयारी करें, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। और हम नपुंसक ना होते तो वह साहिल वहां से जिंदा बच करके नहीं जाता, वह बुलंदशहर पहुंच जाता है। 18 घंटे बाद प्रशासन उसको गिरफ्तार करता है। आखिर वहां तक कैसे पहुंचा, किसने उसको इतना संरक्षण दिया, किसने उसकी सहायता की? वो कह रहा है तथी कथित बुआ, वो कौन बुआ है जिसके यहां वो पहुंचा था? किसने उसको मानसिक दिवालिया बनाया? कहां से वो तकरीर लेता था? कहां से उसकी बात होती थी? किन मस्जिदों से उसको तकरीरें मिलती थी? कहां से उसको ये भूत सवार हुआ? ये सब की जांच करने की आवश्यकता है। मुझे पता है सरकारों में इतनी ताकत नहीं, मुझे पता है सरकारों में इतना पौरुष नहीं। सरकारें सिर्फ आपका वोट लेना जानती हैं, इसके अतिरिक्त आपकी सुरक्षा की। यदि इससे पहले एक भी प्रकरण में, लफ्जियात के एक भी प्रकरण में किसी जिहादी को फांसी हो गई होती, 35 टुकड़े करने वाला श्रद्धा का कातिल अब तक जिंदा है। दिन दहाड़े गोली मारने वाले निकिता तोमर का कातिल अभी जिंदा है। दिल्ली में चाकू से ही सीसीटीवी के सामने हत्या करने वाली रिया गौतम का कातिल अभी जिंदा है। तो साहिल अर्थात साक्षी के कातिल का भी क्या होगा, इसका अनुमान मुझे पहले से है। लेकिन क्या आप भी अपनी बहन बेटी को अगली साक्षी, अगली रिया गौतम, अगली निकिता तोमर, अगली श्रद्धा बनाने के लिए तैयार हैं? मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यह नहीं कि यह घटना क्या है। घटना आप सभी को पता है, आए दिन अखबारों में पढ़ते हो, टीवी चैनल पर देखते हो, सोशल मीडिया पर देखते हो। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य आपको यह बताना बिल्कुल भी नहीं है कि दिल्ली में क्या घटना घटी, क्योंकि घटना तो आम है, घटना तो घटती ही रहती है। मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ यह है कि इस प्रकार की घटनाओं के कौन से कारक जिम्मेदार हैं, इन घटनाओं को घटने के लिए हम कितना जिम्मेदार हैं। अगर हम यह समझ गए और हमने इस जिहादी कौम का पूर्णतः बहिष्कार कर दिया, हमारी एसी खराब है, हमको हिंदू कारीगर नहीं मिल रहा है, 2-4-5 दिन गर्मी में लेटना सीखिए, पंखे और कूलर से काम चलाइए, लेकिन जिहादी को अपने घर में प्रवेश देने से पहले सोचिए कि हमारे घर में भी कोई बेटी है, कोई बहन है। घर में पुताई होनी है, मकान गंदा है, 4 से 10 दिन, महीने भर गंदे मकान में रहिए। जब तक हिंदू कारीगर ना मिले, हिंदू पेंटर ना मिले, किसी जिहादी को अपने घर में प्रवेश मत दीजिए। ड्राइवर चाहिए, अखबार वाला चाहिए, दूध वाला चाहिए, ढूंढकर 5 रुपए महंगा लीजिए, लेकिन जिहादी से मत लीजिए। किसी भी जरूरत के समय दोस्ती जिहादी से नहीं करनी है, उसको घर में प्रवेश नहीं देना है। और यदि देना है तो तुमको दुनिया की कोई ताकत, कोई सरकार, कोई प्रशासन, कोई संगठन नहीं बचा सकता तुम्हारी बहन बेटी को श्रद्धा बनने से, नहीं बचा सकता साक्षी बनने से, नहीं बचा सकता निकिता और रिया गौतम बनने से। आप किसी भी जाति के हैं, ऊंच है नीच है, इसका कोई भी भेद नहीं उनकी नजरों में। आप एससी हैं, कहते रहिए मैं एससी हूं, मैं सवर्ण हूं, मैं ये हूं, वो ओबीसी हूं। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ काफिर हो, और काफिरों की बहन बेटियां अल्लाह ने मोमिनों के लिए बनाई हैं, ऐसी उनकी विकृत मानसिकता है। और आपकी बेटी से वो जिन्हें करने के बाद अपना जन्नत का रास्ता पक्का करने वाले हैं। आपने देखा ना, पकड़े जाने के बाद उसके चेहरे पर आपको कोई खौफ दिखाई दिया?
हाथ में कलावा बांधा हुआ ऐसे बेखौफ बैठा है वो जिहादी हत्या करने के बाद, पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद उसकी आंखों में कोई भय नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि पहली बात तो इस देश के संविधान में, इस देश के कानून में इतनी ताकत नहीं है कि उसको फांसी दे दे, उसको मृत्युदंड दे दे। उसको पता है कि हमारे पैरोकार यहां से अरब देशों तक बैठी हुई एक लंबी लिस्ट है जो हमको बचा लेगी, मेरे लिए वकील खड़ा करेगी, मेरे लिए पैसा लगाएगी, मेरे परिवार के भरण पोषण की भी चिंता करेगी। उसको पता है कि ना मेरे परिवार को दिक्कत होनी है, ना मुझे दिक्कत होनी है, केस हमारा रफा दफा हो ही जाएगा। फांसी तो किसी कीमत पे नहीं होनी, और यदि हो भी गई तो उसको यह पता है कि उसके मौलानाओं ने उसको समझाया है कि आपने एक काफिर की बेटी को मारा है, उसके साथ जिन्ह किया है, तो आपको जन्नत का रास्ता पक्का हो जाएगा, आपको जन्नत मिलेगी। तो वो खुशी में है, वो तो जन्नत जा रहा है, लेकिन आपकी बेटी कहां गई? आपकी बेटी के साथ क्या हुआ? वो जन्नत में गई, जहन्नुम में गई, और आपकी जिंदगी को जीते जी नरक बना गई। ये सोचने की जरूरत आपको है। इस वीडियो को देखने के बाद यदि आपने अपने अंदर थोड़ा सा परिवर्तन किया, जिहादियों का पूर्णतः आर्थिक बहिष्कार, उनसे सभी संबंधों से दरकिनार किया, तब तो आपकी बेटी सुरक्षित है, वरना प्रतीक्षा कीजिए। अगला वीडियो मैं आपकी बहन और बेटी के लिए भी बनाऊंगा। जय श्री राम।